सबसे पहले आपको एक किसान की राम राम। मैं एक किसान हूँ। मेरा दिन हर रोज सुबह 4 बजे उठकर शुरू होता है। सबसे पहले मैं सुबह उठकर भगवान का नाम लेता हूँ। उसके बाद अपने पशुओं की संभाल करता हूँ। अपने पशुओं का काम खत्म करके मैं खेत जाता हूँ। आप सोचते हो ना किसान कितना कमा लेता होगा। आओ आज आपको बताते हैं किसान कितना कमाता है। किसान की कोई छुट्टी नहीं होती। वो 12 के 12 महीने खेतों में काम करता है, चाहे वो तपती धूप हो या ठिठुरती ठंड हो। किसान कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता क्योंकि उसका काम ऐसा ही धूल मिट्टी वाला होता है। इससे अलग सांप बिच्छू जिन चीजों से आपको डर लगता है ना, किसान उन चीजों से हर रोज खेतों में खेलता है। उन चीजों का किसान को हर रोज सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक किसान अपने खेतों में पानी देता है, खाद लगाता है, बीज बोता है, दवाइयां छिड़कता है, लेकिन उसकी फसल बड़ी हो जाती है। उसके बाद वो फसल भगवान भरोसे होती है, क्योंकि एक छोटी सी बारिश आके या ओले आके उस फसल को नष्ट कर देते हैं और उस किसान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसके बाद अगर वो फसल कर भी लेता है अपनी अच्छी, वो फसल को लेकर मंडी में जाता है। वहां मंडी में बैठे हुए बनिया, वहां मंडी में जितने ठेकेदार हैं, वो किसान की फसल की बोली अपने हिसाब से लगाते हैं। एक किसान ही ऐसा इंसान है जिसकी कीमत सरकार लगाती है। वो अपनी फसल की कीमत अपने आप नहीं लगा सकता कभी भी। और बाकी आपने देखा होगा जितने भी बिजनेस काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी बिजनेस का, अपने काम का दाम अपने आप लगाकर बाजार में बेचते हैं। आखिर ये हक किसान को क्यों नहीं दिया जाता? क्या खेती करना एक आसान काम है? अगर आपको लगता है खेती करना एक आसान काम है, तो आप कभी अपनी कुर्सियां छोड़कर ऑफिस से खेतों में जाकर काम करके देखें। आपको तपती धूप का, ठिठुरती ठंड का पता लग जाएगा कि वहां काम करना कितना मुश्किल है। और अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, वो अपना घर चलाने के लिए सरकार से लोन लेता है। लोन लेने के लिए वो मजबूर होता है, क्योंकि उस पैसे से उसको कोई अय्यासी नहीं करनी होती। उस पैसे से उसको अपना घर चलाना होता है। अगर आपने किसान के घर में जन्म लिया हो ना, तो आपको पता लगता है। और लोन लेने के बाद किसान ये नहीं सोचता कि मेरे को लोन नहीं भरना है, वो लोन भरता है। लेकिन भगवान उसकी फसल को जब बर्बाद कर देता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो वो लोन भरने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए किसान लोन नहीं भर पाता। और जब वो लोन नहीं भर पाता, उसके चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो किसान के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो रास्ता होता है आत्महत्या का। इसीलिए किसान आत्महत्या करते हैं। आप आत्महत्या करने पर मजबूर ना करें, इस बात को समझें। जय हिंद।